दोस्तों, जिस धरती ने दुनिया को सबसे पहला गणतंत्र दिया और जहाँ पे महान अशोक सम्राट जैसे राजा ने यहाँ पे शासन किया पूरा अखंड भारत पे। अखंड भारत मानो तो पूरा बिहार, बिहार मानो पूरा अखंड भारत। जिस धरती पे विज्ञान की गंगा बहा करती थी, आज वही बिहार डेवलपमेंट की रेस में बहुत पीछे है। आखिर में ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया वर्तमान समय में कि बिहार इतना पीछे हो गया? तो आज इस वीडियो में वही जानेंगे कि बिहार आखिर में इतना पीछे कैसे हुआ और इसका क्या रीज़न है और इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन और हो रहा है वर्तमान में, है कि नहीं? इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में और कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, बस इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और तो इस वीडियो में बिहार का पीछे होने का कारण हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा कारण है कि आज़ादी के बाद जब 1952 में केंद्र सरकार द्वारा एक पॉलिसी लाई गई, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसका हिंदी में बोला जाए तो माल ढुलाई सामान्यीकरण नीति। तो इस नीति का उद्देश्य था कि बिहार में जितना भी कच्चे माल, उस टाइम कच्चे माल का भंडार था बिहार, लाइक कोयला और लोहा के का, ठीक है? तो सरकार का, केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि जितना भी औद्योगिक ये है बिहार में कच्चा माल है, तो उसका समान औद्योगिकरण हो, समान वितरण हो सभी राज्यों में। लेकिन इस नीति के कारण बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्य को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा और महाराष्ट्र, गुजरात इन सभी राज्यों में ज़्यादा विकसित हुआ, क्योंकि ये सब कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र है और इन सभी राज्यों में ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्लांट बैठा, औद्योगिकरण हुआ और इन सब राज्यों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और बिहार और झारखंड जैसे राज्य को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है बिहार का ज्योग्राफी। नेपाल से आने वाली नदियाँ जो है, खास करके कोसी, बिहार के, नॉर्थ बिहार के बहुत बड़े हिस्से को डुबा के रखती है बाढ़ से। और इस कारण से वहाँ पे ना ही रोड्स सही से बन पाते हैं, ना ही इंडस्ट्रीज सब सही से लग पाती है। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है बिहार का डेवलपमेंट को पीछे, डेवलपमेंट विकासशील में पीछे होने का कारण है, ठीक है? और तीसरा सबसे बड़ा कारण है लैंड रिफॉर्म्स और छोटी खेती। बिहार में देखा जाए तो बहुत सारे किसानों के पास अभी भी छोटी खेती ही है। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म सही से लागू ही नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पे हर किसान के पास छोटा-छोटा ही भूमि है और जिस कारण से यहाँ पे वो आधुनिक मशीन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बड़े-बड़े मशीनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं और बस खेती उसका साधन रह जाता है गुज़ारा करने के लिए और खेती उनका बिज़नेस नहीं बन पाता है। और चौथा पॉइंट देखा जाए तो कारण है ब्रेन ड्रेन और जॉब क्राइसिस। ब्रेन ड्रेन मतलब मस्तिष्क का एक्सपोर्ट मस्तिष्क के दूसरी तरफ जाना और जॉब क्राइसिस, बिहार में जॉब क्राइसिस तो है ही। ब्रेन ड्रेन का मीन्स कि बिहार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हर क्षेत्र में वो कर लेते हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर आईआईटी हो, बहुत सारे क्षेत्रों में बिहार के बच्चे ही दिखते हैं क्वालीफाई करते हैं। बट वो अन्य राज्यों में चले जाते हैं, बिहार में नहीं कर पाते हैं और मतलब उनका जॉब्स जो है बैंगलोर, दिल्ली, पुणे जैसे राज्यों में जाना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बिहार के पीछे होने का कारण है। अब जानते हैं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है, बहुत सॉल्यूशन हो भी रहे हैं और जैसे 90% मखाना बिहार में ही होता है, बिहार पूरा भारत में। तो अगर बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, जैसे मखाना का है, खेती होता है, लीची, शाही लीची, आम, इन सब चीज़ों का भंडार है बिहार में। अगर बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो बिहार जो है फूड बास्केट बन सकता है इंडिया का, है कि नहीं? और बिहार में टूरिज़्म भी है, राजगीर हो गया, बोधगया हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिहार के टूरिज़्म की का बढ़ा सकते हैं। इससे और करोड़ों का रेवेन्यू आ सकता है बिहार में और बिहार डेवलप कर सकता है। और आईटी सेक्टर्स, बहुत सारी कॉलेजेस अगर ये सब बने, बिहार में सही से एजुकेशन पॉलिसी लागू हो और बहुत ये सब चीज़ें हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर ये सब चीज़ें सही से हो बिहार में तो बिहार तुरंत ही आगे बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो क्या अभी बिहार को सिर्फ़ सरकार के भरोसे ही छोड़ा जाए? नहीं। बिहार को सिर्फ़ सरकार के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें एंटरप्रेन्योरशिप लाइक और छोटे लोकल बिज़नेस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब बिहार के पास ताकत है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बिहार के पास पोटेंशियल भी है, बिहार के पास जनसंख्या भी है, सभी चीज़ बिहार के पास है। बस चाहिए तो सही रास्ता। बिहार को अगर सही रास्ता मिल जाए, दिख जाए, तो बिहार तुरंत 5 से 10 साल में ही बहुत राज्यों को पीछे छोड़ देंगे, बहुत राज्य से आगे हो जाएगा बिहार। इस कारण से लोकल बिज़नेस को और छोटे-छोटे किसानों को शिक्षित होने का ज़रूरी है, ज़रूरत है, सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें एक सॉल्यूशन है। अगर हम लोग ही आगे मतलब सही रास्ता बता सकते हैं लोगों को, है कि नहीं? बस इतना ही था इस वीडियो में और ये वीडियो में कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में और अगला वीडियो किस पे हो, ये वीडियो कैसा बना, ये भी बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय बाय।